गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। काफ़ी दिनों बाद फाइनली एक वीडियो आ रही है एंड बीच में लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्या सारी चीज़ें चल रही थी उस सब के बारे में बात करते हैं। मैं क्या मतलब काउंसलिंग में बैठ भी रहा हूँ या नहीं, एंड कौन से कॉलेजेस में जाने वाला हूँ, सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्राइवेट, कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन से कोर्सेज में लेने वाला हूँ, उस सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एंड बेसिकली बीच में क्या हुआ था, क्या हुआ था जिसकी वजह से मुझे अपना सारे पुराने टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह डिलीट करने पड़े, एंड बीच में मेरे को चैनल के वीडियोस भी हटा के रखने पड़े। एंड ऐसा क्या हुआ था कि भाई मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि भाई मेरे को यूट्यूब यूट्यूब करना ही नहीं है। एंड बी इन बिटवीन बीच में क्या सारी चीज़ें हुई, बिकॉज आई थिंक कि भाई मुझे लाइक मेजोरिटी ऑफ मेरे ऑडियंस कंफ्यूज होकर रखे थे कि भाई हो के क्या मतलब हो क्या रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट कि भाई मेरा नीट में सिलेक्शन विलेक्शन नहीं हुआ, सो दैट वाई मैं अकाउंटेबिलिटी से भागने के लिए सारे कांड कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट ट्रू। बट या सम पार्ट्स आर ट्रू, सम पार्ट्स आर रॉन्ग। सो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एंड उसके पहले मैं पहले बता देता हूँ कि ये मेरा नया टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि ये चैनल यूट्यूब की तरफ से ये चैनल मर चुका है। दिस इज़ अ डेड चैनल फ्रॉम द साइड ऑफ यूट्यूब। सो इस चैनल में अगर सही से चीज़ें ना हुई, मैं लाइक और वीडियोस डालने वाला हूँ बेसिकली। वो एम बी बी एस शॉपिंग, एम बी बी एस फर्स्ट डे ऑफ एम बी बी एस, ऐसे टाइप जो व्लॉग्स आते हैं ना, वो चाह रहे थे, वो कुछ वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। एंड ना चले तो मैं प्रोबेबली वही वीडियो कोई दूसरा चैनल बना के डालने वाला हूँ। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं अगर ये चैनल अबेंडन करता हूँ तो तुमको वो चैनल मिल जाए। सो एनीवेज पहले बात करते हैं कि मेरा रीनीट कैसा गया। मेरा देखो, जो 3 मई वाला नीट था वो मेरा बहुत अच्छा गया था। मेरे पास लीक क्वेश्चन पेपर था भी नहीं, बट स्टिल इट वाज गुड इनफ फॉर मी टू गेट इनटू कॉलेज। उसके बाद जब पेपर कैंसिल हुआ, एंड उसी रीनीट और रीनीट के बीच में भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चली, क्योंकि नीट के बाद तो मुझे पता नहीं था कि भाई रीनीट होने वाला है। तो मैनी थिंग्स आई स्टार्टेड, बहुत सारी चीज़ें मेरे को ज़िंदगी में जो करनी थी मैंने स्टार्ट करा। एंड स्टार्ट करते हुए ही भाई मेरे को पता चला कि नीट कैंसिल हो गया, एंड आई वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड। एंड वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा लेवल की थी कि भाई रीनीट में मैं फोकस नहीं कर पाया उतना। बट स्टिल मैंने रीनीट दिया जैसे तैसे करके। एंड क्या मेरा गवर्नमेंट में होने वाला है या फिर प्राइवेट में? सो द आंसर इज़ नन ऑफ दोज। बेसिकली क्या रहता है ना कि वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, मध्य प्रदेश भी प्रोबेबली, एंड साउथ के कुछ स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीट्स रहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, दैट इज़ कॉल्ड सेमी गवर्नमेंट या फिर स्टेट कोटा। सो वेस्ट बंगाल में भी वो स्टेट कोटा, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सो आउट ऑफ 15 कॉलेजेस, आई विल बी होपफुली गेट इन टू 14 कॉलेजेस। एंड जब तक काउंसलिंग ना हुए मुझे पता नहीं कहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। एंड द बिगेस्ट रीज़न मैं अपना मार्क्स या फिर प्रेफर्ड कॉलेजेस ये सारी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर, अपना रिजल्ट शो करा के एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, बट उसको मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरे जो काउंसलर ने मुझे मना किया कि तुम कॉलेज जाने के बाद दिखाओ, उसमें कोई बात नहीं है। बट कॉलेज जाने से पहले दिखाने से क्या रहेगा ना कि भाई मान लो जिनके 1 या 2 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट में, वो लोग फर्स्ट राउंड में, मतलब तुम अगर अपना नंबर दिखा दो तो फर्स्ट राउंड में वो लोग थर्ड चॉइस में या फिर फोर्थ चॉइस में एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज रख देंगे। तो वो बंदा तुम्हारा सीट खा जाएगा, भले उसको सेकेंड राउंड पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बट फर्स्ट राउंड में तुम्हारा सीट खा जाएगा। एंड इसकी वजह से तुम एक ही सीट की तुम्हें ज़रूरत है, एंड बाई लक तुम्हें अगर एक सीट ना मिले, बिकॉज ऑफ तुम लोगों को बता ही दे रहे हो कि मेरा यही सीन है। एंड इसी वजह से काउंसलर ने मेरे को मना किया, एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि मैंने अभी तक वो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बनाया। मुझे छुपाने में कोई छुपाने लायक कुछ चीज़ है नहीं, क्योंकि कल अगर मैं कॉलेज जाऊँ तो उस कॉलेज का एक कट ऑफ गूगल शीट में निकाल के तुम गेस मार सकते हो मेरे कितने नंबर आएंगे। सो इट्स नॉट अ थिंग टू हाइड, बट काउंसलिंग के पहले नहीं करना चाहता हूँ मैं। एंड इट्स एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि मैं खुद भी देखा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को पूछा था सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, एंड मैंने जब उनको बताया तो वो लोग मेरे ओपिनियन के ऊपर अपने डिसीजंस चेंज कर रहे थे। एंड मैंने ऐसे बैठे बैठे 3-4 लोगों को और मेरे कॉलेज को चॉइस लिस्ट में घुसा दिया भाई, जो मेरे को करना नहीं चाहिए था। 3-4 लोगों का कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। सो येस, दैट्स द ओनली रीज़न कि मैंने अपने मार्क्स वगैरह नहीं दिखाए, बट मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तुम लोग खुद भी देख सकते हो, जो अगर मैं कॉलेज का नाम रिवील कर दूं। अब कौन सा कॉलेज है मुझे भी नहीं पता भाई, मतलब काउंसलिंग के पहले कैसे पता चलेगा? देखो भाई, एन टी ए के बड़े ऑफिशियल या फिर एन एम सी के बड़े ऑफिशियल्स के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है कि भाई मैं उनको पैसा खिला के किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लूँ अपना। बट येस,
काउंसलिंग में बैठते हैं। होपफुली मुझे जो कॉलेज पसंद है, 2-3 कॉलेजेस मेरे प्रेफर्ड लिस्ट में वो हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, अदरवाइज़ मेरे को थोड़ा दुख रह जाएगा। सो इट इज़ लाइक मेरा कॉलेज वाला सीन। एंड येस, कोर्स इज़ MBBS। आई होपफुली आई विल बी परसुइंग MBBS। 13 तारीख से, 13 तारीख या फिर उसके बाद ही वेस्ट बंगाल में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सो लेट्स सी, होपफुली प्रे करना कि मेरे चॉइस के कॉलेज मुझे मिल जाए। सो दिस इज़ मेरा जो कॉलेज का रिगार्डिंग सीन रहता है। अभी बात करते जिस चीज़ के लिए तुमने प्रोबेबली वीडियो ऑन किया कि क्या हुआ है इस बीच में। सो बेसिकली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं बहुत सारे चीज़ें शेयर करता था। मैं पायरेट नहीं करता था कंटेंट कहीं से। मोस्ट ऑफ द मेरा जो जितने भी ग्रुप्स थे, मेरे जो खुद के सब्सक्राइबर हैं वो खुद फ़ोटो खींच के अपने नोट्स या फिर क्वेश्चन पेपर्स मेरे ग्रुप्स में डालते थे, एंड ऐसे ही चीज़ें रन आउट होती थी। एंड या फिर मैंने डाला भी था तब को मैंने कहीं पर्सनली पायरेट नहीं करा था। मेरे को ऑनलाइन इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल जो चीज़ें मिली मैंने उसको शेयर करा। जो मुझे बाद में पता चला कि इट्स नॉट इवन राइट। मतलब अगर कोई पायरेसी कर रहा है एंड तुम उसकी चीज़ों को भी शेयर कर रहे हो, इट्स ऑल्सो काउंट्स एज पायरेसी। मुझे वो चीज़ पता नहीं थी ऑनेस्टली। फर्स्ट टाइम यूट्यूबर तो मैं भी था। सो एनीवेज वो सारी चीज़ें ठीक है, बट हुआ क्या कि कोई एक बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, एंड उसका कुछ एक प्रोडक्ट है XYZ। सो उस प्रोडक्ट के कोई एक चीज़ प्रोबेबली मैंने मेन ग्रुप में कहीं पर तो मैंने प्रोबेबली वो चीज़ डाली थी, है ना। एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई मैंने उसको बेचा था। बट दैट यूट्यूबर विदाउट एनी वार्निंग, भाई वो मेरे को सिंपल वार्निंग दे देता, मैं चीज़ें हटा देता। भाई उसने स्ट्रेट अप मेरे को लीगल नोटिस भेजी। स्ट्रेट अप लीगल नोटिस। अब लीगल नोटिस के पहले, सॉरी लीगल वार्निंग, गलत बोल रहा हूँ मैं। लीगल नोटिस के पहले लीगल वार्निंग भेजा जाता है, ठीक है। सो वो एक चीज़ है। रीनीट के 3 दिन पहले मुझे वो चीज़ आई, एंड आई वाज लाइक कि ब्रो, अब 3 दिन बाद रीनीट। ऑलरेडी जैसे मैंने तुमको बोला कि 3 मई के बाद ज़िंदगी में मेरे कुछ ऐसे चीज़ें हुए जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। उसके बाद रीनीट भी आया, एंड उसके बाद रीनीट के 3 दिन पहले ये चीज़ आई। एंड तुम समझ सकते हो मेरा मेंटल स्टेट क्या था। एंड मेरे को फोर्सफुली सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ी, ताकि कल को अगर वो लीगल वार्निंग से लीगल नोटिस हो जाए, सो एटलीस्ट आई कैन डिफेंड माई सेल्फ, है ना। लॉयर वॉयर से मैंने बात करी तो लॉयर ने बताया कि अभी कुछ मत बोलो ऑनलाइन, तुम कुछ भी बोलोगे वो तुम्हारे खिलाफ ही यूज़ होगी। सो आई स्टेड क्वाइट फॉर दैट टाइम बीइंग। एंड यही सारी चीज़ें। एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। लाइक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट पेपर के रिव्यूज़, मेरे चैनल में जाके देखना, टेस्ट सीरीज़ के रिव्यूज़ वगैरह मैं जो देता हूँ, टेस्ट सीरीज़ के रिव्यूज़ में मैं जब अच्छी बातें बोलता हूँ तभी उधर कुछ नहीं होता। बट मैं अगर उसके उधर नहीं, मतलब उसके सपोर्ट में बात ना बोलूँ, स्ट्रेट अप मेरे को कॉपीराइट आई है। एंड कॉपीराइट कौन से आई है? अभी इंडिया के जो टॉप 2 कोचिंग सेंटर है अपने नीट या जेई सेक्टर में, समझ लो जो टॉप है, एक काला एक हरा, दोनों से ही मेरे को 2-2 4 कॉपीराइट पड़ चुके मेरे चैनल में। इनिशियली मुझे लगता था कि भाई मैं प्रोबेबली उनके क्या बोलते हैं, उनके ट्रेडमार्क चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ इसलिए मेरे को कॉपीराइट पड़ रहा है। बट मेरे को फिर बाद में समझ आया, क्योंकि उन्हीं कोचिंग के मैंने और हज़ारों टेस्ट रिव्यू करे जिसमें उनका मैंने बुरा भला नहीं बोला। सो दे डिडंट, है ना, वो तभी मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिए। बट हाँ, उनको तुम क्रिटिसाइज करो तो स्ट्रेट अप कॉपीराइट मारते। सो इट्स लाइक दैट। छोटे यूट्यूबर्स को मारते हैं, बड़े यूट्यूबर्स को तो नहीं कर सकते क्योंकि उनके खुद के लॉयर के टीम रहते हैं। सो यप, दिस वॉज द थिंग। तो अभी इसके बाद क्या, रीनीट भी देखो, इतने साल मेहनत करने के बाद रीनीट वैसा नहीं किया जैसा मैं सोच रहा था। एंड स्पेशली 3 में अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद तो रीनीट और अच्छा नहीं गया था। सो लाइक आई वाज सो फेड अप, ऊपर से ये लीगल वाला चीज़ हो रहा था। एंड टेलीग्राम ग्रुप, मेरे इतने सालों की मेहनत, इतने सारे इंटरेक्शन, सब कुछ ऐसे पानी में गिर गया। एंड आई वाज लाइक सो फेड अप, मतलब मैं बहुत ही फेड अप था। एंड उसके साथ भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज सो मच मेंटली फक्ड अप। अब आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जो इस सारी चीज़ों को हमेशा कहना पसंद नहीं करता। मैं कभी कह रहा हूँ तो कभी भी फ्लो में मुंह से निकल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अपने प्रॉब्लम्स को मैं अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करता हूँ भाई। इट्स ट्रू दैट कि भाई मैं दोस्त लोगों के साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। वो चीज़ भी अपेरेंटली ख़राब निकली, क्योंकि भाई तुम दोस्त लोगों के साथ शेयर कर रहे हो तो दोस्त बोल रहे कि देखो ये सिंपैथी के लिए आ रहा है, अटेंशन सीकर है। दोस्त लोग भी वो कहने लग गए। बट ठीक है, फिर भी कुछ दोस्त तो रह ही जाते सुनने के लिए। तो कुछ दोस्त रहते थे, उनके साथ ही मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम शेयर करता था। आधे लोग उसको, आई डोंट नो, उनको वो पसंद नहीं आया तो आधे दोस्त छोड़ के चले गए, बाकी आधे दोस्त जो रहे उनके साथ ही मैं डिस्कस करता था। यूट्यूब वगैरह में आके मैं ये सारी चीज़ें बताना पसंद नहीं करता था।
तो आई टुक माई टाइम एंड मेरा हेल्थ भी बहुत ख़राब होकर रखा था, लाइक काफ़ी ख़राब होकर रखा था, मतलब फिज़िकली मैं नीट के पहले ऐसा दिखता था, नीट के टाइम पे मैं ऐसा दिखने लगा एंड नीट के बाद मैं फाइनली थोड़ा बहुत ऐसा दिखने लगा. So I tried to improve my health, physical health, mental health, and my social circle. And जो भी बोलते हैं ना कि जो 3 साल 3-4 साल का जो आइसोलेशन था, मैं उधर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. एंड आई एम काइंड ऑफ इन दैट फेज कि मैं निकल रहा हूँ चीज़ों से धीरे धीरे. एंड उसी टाइम पे मैंने लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट किया, एक दो लाइव स्ट्रीम. एंड लाइव स्ट्रीम में मुझे पता चल गया है कि भाई ये चैनल मर चुका है. बट स्टिल आई एम डूइंग दिस बिकॉज काफ़ी लोग मैं स्टार्ट इसलिए करा क्योंकि जब मैंने फिर से टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया ना, सो आई गॉट टू नो कि भाई मेरे ग्रुप में से बहुत सारे लोगों के, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जीएमसी निकला है, बट बहुत लोगों का कुछ ना कुछ तो किनारा हुआ है. कोई बीटेक करने जा रहा है WBJE दे के, बहुत लोग नर्सिंग करने जा रहे हैं, बहुत लोग बी फार्मा कर रहे हैं. गवर्नमेंट मतलब जीएमसी पाने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, सेमी गवर्नमेंट में क्वालिफाई करने वाले लोग हैं, प्राइवेट में क्वालिफाई करने वाले लोग हैं. मतलब MBBS नर्सिंग एंड अदर कोर्सेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU इधर जाने वाले लोग हैं एंड अच्छे कोर्स करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं. सो आई थॉट कि भाई काइंड ऑफ आई डिड समथिंग, है ना, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट एंड प्रोबेबली आई शुड ट्राई इट फॉर द लास्ट टाइम. क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि यार 2027 के लिए भी अगर तुम लोग ड्रॉप ले रहे हो या फिर फ्रेशर हो, आई विल ट्राई माई अटमोस्ट बेस्ट टू टू सपोर्ट यू गाइज इन एनी वेज. क्योंकि मेरे चैनल का शुरू से ही ये था कि भाई मैं वो बनना नहीं चाहता कि गाइड करने वाले भैया दीदी. क्योंकि द थिंग इज़ कि भाई 99% तुम्हारे भैया दीदी के पास कैपेबिलिटी है नहीं कि तुमको गाइड करे. गाइड तुमको सिर्फ तुम्हारा मास्टर ही कर सकता है. एंड बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह की बात रहे तो मेरे चैनल का हमेशा फोकस यही रहा है कि भाई तुम खुद अपना स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग ये सब बनाना स्टार्ट करो, खुद पढ़ाई करो. एंड मेरा चैनल इस चीज़ का प्रूफ है. मेरे चैनल के लाइव सेक्शन में जाके देख लेना कि भाई मैं एक चीज़ बहुत प्राउडली एंड ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी है. एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि भाई मैं अभी लाइक इवन रीनीट में GMC क्लियर ना होने के बाद भी, पैसा दे के पढ़ने के बाद भी, आई एम काइंड ऑफ हैप्पी. हैप्पी नॉट बिकॉज कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो, बट बिकॉज कि भाई मुझे पता है कि भाई आई डिड माई बेस्ट. मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि भाई मैंने नीट के लिए अपने ज़िंदगी में 100% नहीं दिया. अब बात यह है कि आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे माँ बाप मेरे को सेमी गवर्नमेंट में पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं. बट सब लोगों के लिए वो चीज़ नहीं रहती है. लोगों को अपना ड्रीम के ऊपर गिव अप करना पड़ता है. ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ. सो आई थॉट कि भाई मुझे जो ये पैसा दे के पढ़ना पड़ रहा है सेमी गवर्नमेंट पे, वो चीज़ तुम्हें फेस करना ना पड़े. या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको MBBS ही करना है, लाइक तुमको अगर किसी और स्ट्रीम में भी जाना है, एटलीस्ट तुम्हें उधर जाके ये रिग्रेट ना रहे कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल बर्बाद करे एक टेस्ट को लेकर एंड आई जस्ट केम आउट जस्ट एज एन फेलियर. भाई ऐसा नहीं रहना चाहिए, तुम लोगों को वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए. सो दैट्स माई प्राइमरी गोल, है ना. सो वही चीज़ के ऊपर बेस्ड करके मैं फिर से यूट्यूब में आने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट्स होप कि भाई रिवाइव हो जाए चैनल. बट रिवाइव अगेन मैं खुद नहीं कर सकता अनटिल अनलेस तुम लोग सपोर्ट दिखाओ एंड शेयर करते रहना. भाई मैंने कभी ये चीज़ बोला नहीं, बट भाई प्लीज़ डू शेयर एंड हाइप दिस वीडियो सो दैट थोड़ा सा लाइक मेरे जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वो रिवाइव हो जाए. एंड ना भी होए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि अगर तुम्हें लगता है तो कर सकते हो. एंड यप अभी आगे जाके प्रेरणित स्ट्रगल ये जो मैं सारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे दूंगा, है ना, उधर जाके यू कैन जॉइन. उधर चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं अभी रिसेंटली. हम जो जो फर्स्ट चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं बिफोर स्टार्टिंग इन स्ट्रैटेजी एंड स्टफ्स, मतलब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि भाई कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं. कंसिस्टेंसी भी बात नहीं, लाइक हर एक चीज़ के लिए. अगर तुम फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने पड़ेंगे. तुमको रिलेशनशिप को इशू है तो उधर से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा. सो जितने भी ये सारी चीज़ है, तुम कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई प्लानिंग को तभी फॉलो कर पाओगे जब तुम उसके लिए रेडी रहोगे. अभी मैं तुमको बोल दूँ कि भाई चलो भाई 400 मीटर ग्राउंड में 2 राउंड लगाओ. भाई मोस्ट ऑफ यू कांट डू एट सेम टाइम ना. भाई तुमको एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा हीटअप करना पड़ेगा अपने मसल्स को, फिर ही ना दौड़ पाओगे, राइट. अपने स्टेमिना को थोड़ा बूस्ट करके. अभी आज ही मैं बोल दूँ कि भाई 16 चक्कर लगाओ, नहीं लगा पाओगे ना. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो सेम भी कोई स्ट्रैटेजी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी गलत है. मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ मेरा स्ट्रैटेजी देखो, मैंने तो GMC क्रैक भी नहीं किया. तुम किसी एम्स वाले बंदे की स्ट्रैटेजी देख लो, तुम किसी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट का टॉप मास्टर की स्ट्रैटेजी देख लो. देर इज़ वन थिंग बाय डिफॉल्ट कि वो मास्टर मान के चलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में और कुछ काम नहीं, अब तुम पढ़ाई करोगे. एंड विच
यू शुड डू, विच यू शुड डू, बट द थिंग इज उसके लिए तुमको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। तो पहले 7 दिन, अभी संडे है तो मंडे से अपन लोग स्टार्ट करेंगे। पहले 7 दिन वी विल प्रिपेयर आवर सेल्फ कि भाई हम लोग कैसे करेंगे। एंड हाँ, मैं वही, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमको अपना इंसान अपना मान के वही बोलता हूँ। मैं ड्रॉप ड्रॉप नहीं ले रहा हूँ भाई, मेरे को या तो एमबीबीएस कॉलेज में जाना है, नहीं तो पता नहीं क्या करने वाला हूँ मैं। बट या होपफुली मैं एमबीबीएस परसों कर नहीं जाऊँगा। बट हाँ, वही मैं जब भी बोलता हूँ हम वही, मैं तुमको अपना मान के ही कहता हूँ। सो हाँ, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, कंसिस्टेंसी ब्रिंग आउट करना। एंड लाइव स्ट्रीम भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट करने वाले, क्योंकि अगर होपफुली थैंकफुली मैं अगर मेडिकल कॉलेज में चला गया तो मुझे भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड ऑनेस्टली मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है भाई। पिछले 2 हफ्ते से मैं सोच रहा हूँ कि मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन 3 में से कुछ तो एक पढ़ लूँ भाई। मैं कुछ नहीं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, सो मुझे खुद भी पढ़ना पड़ेगा। सो मैं भी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मेरे साथ ही तुम लोग आके पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ द, मतलब ऊपर ही मैंने बता दी। इसके नीचे आगे पीछे बहुत सारे कांड हुए ज़िंदगी में, ये नीट के बाद से अभी तक बहुत सारे कांड हुए। मैं अभी भी करंटली बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है एंड मुझे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने हैं। सो उन सारी चीज़ों की वजह से आई एम वेरी 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 बिजी। एंड 4,000 में से 100 लोग ही सही, बट 100 लोगों ने जो सपोर्ट मेरे को दिखाया, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ यू पीपल। मुझे ये चैनल का क्या सीन होने वाला है आई डू नॉट नो, बट वन थिंग आई नो दैट आई हैव अर्नड 100 पीपल। इवन इट इवन आउट ऑफ 4,000 पीपल आई हैव अर्नड 100 पीपल्स, दैट्स फॉर श्योर। एंड मुझे लगता है इस ज़माने पे 100 सच्चे लोग इन द लैंड, 100 लोग जो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना अनकंडीशनली, एंड द सपोर्ट यू, इट्स वेरी रेयर थिंग आई पर्सनली बिलीव। एंड दैट्स द थिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज। ये चैनल रहे ना रहे, मैंने टेलीग्राम चैनल इसीलिए स्टार्ट किया कि भाई सो दैट आई कैन बी विथ यू, है ना। एंड दैट्स माई प्राइमरी गोल, है ना। सो दिस इज़ इट, आज के वीडियो के लिए इतना ही। एंड होपफुली मैं वीडियो डालते रहूँ, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ, है ना। एंड कॉलेज में कौन से कॉलेज में जाने वाला हूँ, होगा या नहीं होगा, क्या सीन बन रहा है, सब 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 चीज़ के ऊपर मैं तुम लोगों को बताऊंगा। यू विल बी अपडेटेड भाई। मैंने अभी तक नहीं छुपाया, मेरे जब टेस्ट में 400 नंबर आए मैंने तभी भी बताया, 300 नंबर जब आए तभी भी बताया, 600 नंबर जब आए तभी भी बताया, जिस दिन मैंने पढ़ाई करी तभी भी बताया, जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं किया तभी मैंने बताया। मेरा चैनल इस चीज़ का प्रूफ है, बहुत प्राउडली एंड ऑनेस्टली इस चीज़ को कह सकता हूँ। सो येस, मैं आगे भी कुछ छुपाने नहीं वाला हूँ, मैं कोई छुपा नहीं रहा हूँ चीज़ें, ना ही मैं अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा हूँ। इज़ दैट, समझने की कोशिश करो भाई, एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल सकती है। एंड मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट ये सोच के करा भी नहीं था कि मुझे यूट्यूबर बनना है। आई जस्ट वांटेड कि भाई मैं अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करूँ, एंड जब 2026 का नीट खत्म होए, भले ही मेरा नीट में सिलेक्शन होए ना, इट डजेंट मैटर, मेरे को कोई रिग्रेट रहनी नहीं चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। सो आई कंप्लीटेड माई, है ना, मेरा जो गोल था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। वन आई लुक बैक भाई, मेरे मेरे जीएमसी ना भी निकले तो फिर भी जब मैं ये चैनल ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। वही 19 मई को जो मेरा फर्स्ट वीडियो आया था, तभी से लेके मेरा जो मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने जो मेरी जो जर्नी रही है, आई डू नॉट रिग्रेट इट। आई नो दैट आई हैव गिवन माई 100%, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड वहीं पर ही मेरा गोल ख़त्म हो गया। तो अभी जो चैनल स्टार्ट होने वाली है, इट विल बी न्यू बिगिनिंग फॉर दिस ब्रिलियंट स्ट्रगल। सो भले ये चैनल रहे ना रहे, बट इट विल बी अ न्यू जर्नी फॉर मी विथ यू गाइज। सो होपफुली जितना जैसे सपोर्ट एंड लव तुम लोग मेरे को दिखा रहे हो वैसे दिखाते रहोगे, एंड होपफुली हम फिर से ग्रो कर पाए, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड